मुझे खुशी इस बात की है कि बात क्या कही जा रही है, इससे इम्पोर्टेंट ये है कि किन के बीच में कही जा रही है। हमारे यहाँ पात्र, दान देने के लिए भी कहते हैं पात्र होना चाहिए। तो बात भी कहनी हो तो वो सुटेबल अगर लोग हों तो कही जा सकती है, ज़्यादा प्रभावी होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन से या डिसीजन मेकिंग से कहीं ना कहीं जो मुझे अनुमान लग रहा है गैदरिंग को देखकर, थोड़ा सुनकर, आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किन के बीच में बात की जाए। इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया सबसे पहले कि पात्र जो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या कुछ एक्टिव रोल निभा सकते हैं। एजुकेशन की बात चल रही है जो मुझे समझ में आई है, जितनी अभी तक चंद मिनट पहले मैं बीच में आपके जुड़ा हूं। मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं और मेरा स्टार्टिंग कैरियर चंडीगढ़ से था। आई टॉट हेयर इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ फॉर 1.5 year एंड देन आई सर्व्ड इन NIT कुरुक्षेत्र फॉर 7 years। और मैं 25 साल से IIT रुड़की में हूं, अभी 9 साल हो रहे हैं। दिस इज माई एकेडमिक कैरियर, 34 साल पढ़ाते हुए हो गए। तो मैंने ये पाया है कि हमारे यहाँ पूरे विश्व में जो भी चीजें हमें दिखती हैं पूरे संसार में, वो 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वी कैन कॉल ऑर्डर, फिजिकल ऑर्डर, ये जो बेजान चीजें हैं इन्हें एनिमेट वर्ड बोलते हैं उसको, और हिंदी में कहें तो भौतिक जगत। सेकंड इज बायो ऑर्डर, बायो से जुड़ी चीजें, प्लांट्स हैं सारे छोटे बड़े। थर्ड इज एनिमल ऑर्डर एंड द फोर्थ इज वी ऑल ह्यूमन बींग्स। तो एवोल्यूशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सबसे पहले फिजिकल ऑर्डर आया, सूर्य चांद सितारे आए, धरती आई, तब ना पौधे थे, ना पशु थे, ना इंसान थे। सेकंड लेवल पर बायो सिस्टम आया, प्लांट्स आए, और थर्ड लेवल पर एनिमल्स आए, और लास्ट में अभी अभी हम आए हैं। आपको लगे अभी अभी आए हैं? यस, इट्स 24 hour क्लॉक, वी हैव जस्ट अराइव्ड इन द 24 hours, 5 मिनट पहले। 2 अरब साल का इतिहास कम से कम है, उसमें अभी अभी आए हैं, चंद साल पहले। अगर 20 लाख साल पहले भी आए हो तो वो 5 मिनट ही बनते हैं 24 घंटे में। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें और है कि इसको अगर मैं ड्रॉ करूं पिरामिड के रूप में, सबसे बड़ी संख्या फिजिकल वर्ड की है, फिजिकल ऑर्डर की है, बहुत बड़ा ऑर्डर है वो। प्लांट्स नेक्स्ट ऑर्डर में है, कम है उससे, एनिमल्स और कम है, और ह्यूमन उससे कम है, और इसी ऑर्डर में है। और इनका डिपेंडेंसी अगर देखिए तो प्लांट्स डिपेंड करते हैं फिजिकल वर्ड पर, पानी, हवा, मिट्टी के ऊपर। लेकिन मिट्टी, हवा, पानी प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करता, और एनिमल्स दोनों में डिपेंड करता है, प्लांट्स पर भी और फिजिकल ऑर्डर पर भी। एंड आई एम द लास्ट ऑन द टॉप, सबसे बाद में आया हूं। मैं तीनों पर डिपेंड करता हूं, एनिमल्स पर भी, प्लांट्स पर भी, और फिजिकल ऑर्डर में भी। और सबसे द ब्लेस्ड, क्योंकि एजुकेशन या दिमाग हमारे पास है, इसलिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की अधिक बनती है एज ए ह्यूमन बीइंग कि सोचें कि ये सब अपना अपना किस ऑर्डर में आए हैं, क्यों आए हैं, इस तरतीब में क्यों आए हैं, क्या वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर डिस्कवरी चैनल देखते हो या कोई और चैनल इस टाइप का जो प्लांट से जुड़ा हो, एनिमल से जुड़ा हो, तो आप पाएंगे कि जहां भी इंटीरियर में चले जाइए जहां इंसान नहीं है, वहां ये तीनों बड़े खुश हैं। कौन? हवा, पानी, मिट्टी, कोई शिकायत नहीं। पौधों को कि मिट्टी कम पड़ गई है, पानी कम है, वो अपने ऑर्डर में, अपने सिस्टम से चलते रहते हैं, कोई शिकायत नहीं। एक दूसरे को अपने आप ही गिरते रहते हैं, बनते रहते हैं, सिलसिला चलता रहता है। एनिमल्स को कोई शिकायत नहीं है, कोई किसी को नुकसान एक लेवल से ज्यादा नहीं पहुंचा रहा। भूख लगी थोड़ा खा लिया, अदरवाइज नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन। ऐसा नहीं कि सारे पशु मिलकर सारे पेड़ ही काट देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारा पानी खराब कर देते हो। कहीं जंगलों में चले जाइए, पानी कहीं प्रदूषित नहीं है जहां एनिमल्स हैं। तीनों परफेक्ट डिसिप्लिन और ऑर्डर में हैं, और इनका आपका कोरिलेशन भी हेल्पफुल है एक दूसरे को। प्लांट्स हेल्प करते हैं धरती को, हवा को, पानी को बेहतर करने में, गिव बैक करते हैं। पशु भी गिव बैक करते हैं, तीनों आपस में खुश हैं। चौथा रोल इंसान को ही देखने वाला है कि हमसे तीनों जगत, तीनों ऑर्डर, और हम खुद अपने से इंसान कितने खुश हैं। क्वेश्चन मार्क इज देयर। खुश हैं भी और खुश नहीं भी। दुनिया में जितनी समस्याएं खड़ी हैं, अगर उनके डेप्थ में जाएंगे, टैगोर साहब कहा करते थे, एजुकेशन इज कंप्लीट इन केस इट डिवेल्प्स मैन्स टोटल पर्सनैलिटी। एजुकेशन तब कंप्लीट होती है जब इंसान के पूरे व्यक्तित्व पे काम करे। अभी एजुकेशन का ज्यादा अर्थ जो ब्रॉडर रिस्पेक्ट में हम समझ पा रहे हैं वो है कि कितनी सुविधाएं प्रदान करे। एसी और कैसे बेटर हो, कारपेट्स और कैसे बेटर हो, इकोसिस्टम, ये साउंड सिस्टम और कैसे बेटर, बाहर की चीजें कैसे हो,
कपड़े की क्वालिटी कैसे बेटर हो, चश्मे की क्वालिटी कैसे बेटर हो, मोबाइल की क्वालिटी कैसे बेटर हो, मैं एक झटके में कैसे अमेरिका कम से कम समय पहुंच जाऊं। वी आर मोर वर्किंग ऑन आउटवर्ड थिंग्स एंड वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर सेल्फ ऑल्सो। सूक्ष्म भी है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर भी है। तो एजुकेशन की कंप्लीट डेफिनेशन तभी सामने आएगी जब हमारी वो इनर पर्सनैलिटी हमारे सॉफ्टवेयर और आउटवर्ड पर भी दोनों पर बैलेंस वे में काम करेगा। आप देखिए, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं बाय द वे, मेरी एमटेक पीएचडी मैकेनिकल में है, वेल्डिंग स्पेशलाइजेशन है। वी वर्क मोर ऑन मेटल्स और नॉन मेटल्स, देयर ज्वाइनिंग। तो हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका कंपोजिशन, उसकी कंस्टिट्यूशन। अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो मेटल की तो हम क्या करते हैं, उसकी कंस्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, उसमें कुछ ऐड करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, उसको हीट ट्रीटमेंट करेंगे ताकि उसकी कंपोजिशन वेरी करेगी तो प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। तो वर्क ऑन कंपोजिशन व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, चाहे हवा के अंदर है कितनी ऑक्सीजन है, कितनी हाइड्रोजन है। ऐसे ही जब हम प्लांट्स के अंदर जाते हैं तो हम सीड्स पे काम करते हैं, कहते हैं ये बो के देखियो भाई, ये गेहूं का बीज अच्छा है, इसकी क्वालिटी। वी वर्क ऑन सीड्स, ऑल द रिसर्च गोइंग ऑन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑन मेनली ऑन सीड्स। एंड व्हेन वी गो टू द एनिमल ऑर्डर वी वर्क ऑन ब्रीड, कहते ये डॉगी ले जा, इसकी ब्रीड बड़ी अच्छी। वी टॉक अबाउट ब्रीड। इंसान के ऊपर काहे पे काम करना है, तीनों का क्लियर मुझे। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड में मुझे कंस्टिट्यूशन पे काम करना है, कंपोजिशन पे काम करना है, और जब मैं पौधों की बात कर रहा हूं तो मुझे सीड पे काम करना है, और पशुओं की बात कर रहा हूं तो किस पे काम करना है, ब्रीड पर। और जब इंसान को बेहतर करना है ताकि उसका रिलेशन तीनों के साथ और खुद के साथ। अभी दिक्कत पता क्या है, कन्वीनियंसेस तो बढ़ते जा रही हैं लेकिन खुशी का लेवल उस लेवल बढ़ा है क्या? हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, दादा दादी नाना नानी बुजुर्गों को देखा है, फिर अपने पेरेंट्स को देखा, फिर खुद को देख रहे हैं, फिर अपने बच्चों को देख रहे हैं, फिर उनके बच्चों को देख रहे हैं। तो 5-6 पीढ़ियां देख ही ली हमने। कन्वीनियंसेस कितनी बढ़ गई हैं, मतलब मैं आपको 1 घंटा लग गया स्टोरी सुनाने में, मैंने अपनी जिंदगी कितना कुछ देख लिया। लैपटॉप में कितना चेंज आया, मोबाइल में कितना चेंज, हर चीज में चेंज देखा हमने। लेकिन क्या उसी लेवल से हमारी खुशी का लेवल, हमारी संतुष्टि, हमारी हैप्पीनेस का लेवल भी बढ़ा है? शायद हम सब स्पीचलेस हैं। कुछ कुछ बड़ा भी है लेकिन उल्टा भी है, और ज्यादा शायद उल्टा है। उसका कारण क्या है? हैप्पीनेस की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो समझने की जरूरत है। खुशी चीजों में नहीं है, ये मान लीजिए आप। सुविधाएं हैं पैसे से आती, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आ सकती है 20 लाख की, 50 लाख की, 2 करोड़ की, इससे भी ज्यादा आ सकती है, लेकिन उससे हैप्पीनेस आएगी आपके अंदर, ये क्वेश्चन मार्क है। एसी में मैं खुश रह पाऊंगा, जलूंगा कुड़ूंगा नहीं, जेलसी नहीं होगी, अहंकार मुझे परेशान नहीं करोगा, ठंडा करेगा मेरे दिमाग को एसी, डाउटफुल, क्वेश्चन मार्क। पढ़ा लिखा होकर मैं करप्शन नहीं करूंगा, क्वेश्चन मार्क। पद का मैं सदुपयोग करूंगा, क्वेश्चन मार्क सब जगह लगे हुए हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे हमने मेटल्स पे काम किया, फिजिकल चीजों में हमने काम किस पे किया था, कंपोजिशन पे। प्लांट्स के लिए काम किया था सीड्स के ऊपर, और एनिमल्स के लिए काम किया था ब्रीड के ऊपर। इंसान को इंसान बनाने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए, ये हम सब जानते हैं, लेकिन खाली एजुकेशन नहीं चाहिए, एजुकेशन संस्कार बेस्ड चाहिए। अगर एजुकेशन में संस्कार का समावेश नहीं होगा तो एजुकेशन अकेले उसको कन्वीनियंस तो दे देगी, सुविधाएं दे देगी, उसको खुश नहीं कर पाएगी, उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, उसको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी खाली एजुकेशन। तो इसलिए एजुकेशन कौन सी चाहिए, संस्कार बेस्ड, जिसमें उसको यह समझ में आए कि मैं ही नहीं हूं। हमें यह समझना है मैं कितने मिनट पहले आया था, मैंने अभी बताया कितने मिनट पहले आया, इस हॉल में भी 5 मिनट पहले आया, लेकिन इस पृथ्वी में भी बड़े क्लॉक के अंदर 24 घंटे अंदर मैं कब आया हूं, 20 लाख साल पहले। 5 मिनट ही हुई है बड़े बड़े क्लॉक के अंदर। तो जो सबसे बाद में आया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि मुझे क्यों लाया गया। मुझे अपने इंटेलेक्ट को यूज करके फिजिकल ऑर्डर, प्लांट्स और एनिमल्स, एंड देन माई ऑन ऑर्डर जो ह्यूमन बीइंग है, चारों के साथ हार्मनी में रहना है। किस में रहना है, हार्मनी में, मेल में। जब तक आप मेल में नहीं होंगे, घर में मेरे चाहे 4 एसी लगे हों, 4 गाड़ियां खड़ी हों, 6 बेडरूम का हाउस क्यों ना हो, अगर मैं और मेरी पत्नी आपस में मेल से नहीं रहते तो मैं खाली गाड़ियों और अच्छे मकान, अच्छे कपड़ों से खुश रह पाऊंगा? सिंपल नो। हार्मनी इज मस्ट।
फॉर हैप्पीनेस वेरी फर्स्ट थिंग इज हार्मनी। पूरे विश्व के अंदर इन चारों ऑर्डर्स में हमारा रोल ये है, पढ़े लिखे होने का, एजुकेटेड होने का, कि हमने हार्मनी में रहना है। एक्चुअली हार्मनी में रहना ही हैप्पीनेस है, और हार्मनी के लिए हमें सबको केयर टेक करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, ये बड़ा दो कॉमन इश्यूज हैं। मैं अक्सर पूछा करता हूं, ये बड़े सिंपल हैं, बहुत आसानी समझे जा सकते हैं। रिसोर्सेज नेचर, मदर नेचर कंटिन्यूसली दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, पानी दे रही है, जो नेचर के पास है, सूर्य रोशनी है, बेस्ट इट इज गिविंग। और पोल्यूशन, उसकी चिंता मत कीजिए, पोल्यूशन नेचर का काम है, वो अपने आप उसको ठीक कर देती है। लेकिन असली मुद्दा पता क्या है? जो कैपेसिटी है नेचर की, हमारे अर्थ की कैपेसिटी, अगर हम नेचर का पार्ट मान लें अर्थ को, हमारे अर्थ की एक कैपेसिटी है रिसोर्सेज देने की भी और पोल्यूशन को हटाने के भी। हम गड़बड़ ये कर रहे हैं कि वी आर पोल्यूटिंग मोर देन द अर्थ कैन ऑब्जॉर्व। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं जितनी इसकी ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी नहीं है, और हम इतने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जितने रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो रहे हैं। लकड़ी काटना और लकड़ी यूज करना गलत नहीं है, लेकिन लकड़ी जितनी प्रोड्यूस हो जाए, जितने पेड़ लग जाएं, अगर उससे कम है, वी आर नॉट रॉन्ग। हम कार्बन डाइऑक्साइड या और गैसेस निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार कौन सा है? वी आर टू सी द लेवल ऑफ द अर्थ इज एबल टू ऑब्जॉर्व एंड इट इज एबल टू गिव। जब रिसोर्सेज यूज ज्यादा होते हैं, अवेलेबल और क्रिएट कम होते हैं, तो इट इज बर्डन ऑन द अर्थ, एंड दैट इज ट्रू पोल्यूशन। जितना पोल्यूशन हवा का, पानी का धरती ले सकती है, इसलिए एजुकेशन को इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सिस्टम शुड बी देयर। उसका रीजन यही है कि नेचर में बैलेंस ना टूटने पाए वो। तो इसलिए एजुकेशन का जो काम है वो ये होना चाहिए कि सिर्फ फिजिकल चीजों की नॉलेज ना दे, उस बच्चे को उस रूट्स से, जो रूट्स की बात हो रही है, रूट्स से उसको डायरेक्शन सिखाए। पहला डी, 5 डी मैं कहा करता हूं, द वेरी फर्स्ट डी इज डायरेक्शन। जब तक किसी की डायरेक्शन सही नहीं है, मैं यहां पहुंचा, इट वाज अ न्यू प्लेस फॉर मी, बट आई एम थैंकफुल टू जीपीएस। उसमें मुझे कहीं नहीं पूछना पड़ा कि कहां है, क्योंकि जीपीएस मुझे क्या दे रहा था? डायरेक्शन। इंसान को डायरेक्शन कौन देगा? इंसान को डायरेक्शन कौन देगा? राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। इसलिए एजुकेशन का पहला काम यह होना चाहिए कि हम जो भी सिलेबस बनाएं, जो भी टीचर्स हैं, सब टीचर्स को, एजुकेशन सिस्टम को इस पे काम करना है पहले कि उसको सही समझ मिल पा रही है, चीजों को अधिक से ग्रैब करने की समझ कि मेरे पास ही सब कुछ आ जाए, ये लाइफ का पर्पस नहीं है। दुनिया भर की दौलत भी आ जाए, मेरे को नींद आएगी, कोई जरूरी है? नहीं जरूरी। मैं दुनिया भर की खाने की चीजें इकट्ठी कर लूं लालच में, आजा आजा आन दे, भूख लगेगी नहीं लगेगी ये जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट भूख है, इंपॉर्टेंट नींद है, बाद की बात है खाने को क्या मिल रहा है। लक्कड़ पत्थर खत्म हो जाते हैं भूख लगी हो तो राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ देना, सही दिशा देना एजुकेशन का पहला रोल है। अगर बच्चे को, विद्यार्थी को बचपन से ही दिशा सही मिल गई कि सही क्या है, तो उसके बाद उसके लिए सेकंड काम आसान हो जाएगा। सेकंड डी, दैट इज डिटर्मिनेशन। हम पूरा लाइफ छोटे छोटे से संकल्प करते हैं। मैं यहां आया तो क्या किया? एक तो डायरेक्शन सही थी, डायरेक्शन पता भी होती, जीपीएस बताया था यहां प्रोग्राम हो रहा है, यहां जगह है, लेकिन मेरे अंदर संकल्प न होता कि मुझे आना है। मैं आ सकता था, आप आ सकते थे, हमने संकल्प लिया, विकल्प था, हम सब इस समय कुछ ना कुछ कर सकते थे, चाहे सचमुच या बहाना लगा के आई एम बिजी। वी हैव गैदर्ड बिकॉज देयर वी हैव टेकन सम डिसीजन, के भी संकल्प लिया कि कल मुझे इतना समय वहां देना है। तो अगर डायरेक्शन सही है और संकल्प सही है, तो बच्चों को सही संकल्प लेने में एजुकेशन सिस्टम शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन, टेकिंग स्मॉल डिटर्मिनेशंस। 2 काम हो गए, 2 डी। तीसरा जो डी है एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, हमें यही सारा देखना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कर क्या रहा है, इस पे डिसीजन होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि ये पर्पस, डायरेक्शन मिल रही है बच्चे कोई, और डायरेक्शन लेस कर रहे हैं उसको हम। एक सज्जन मेरे से कहने लगे मेरे बच्चे का आईआईटी में एडमिशन होना है और पढ़ाई कर रहा है, लेकिन परेशान बहुत रहता है, होगा नहीं होगा। तो वो मेरा बेटा कह रहा है कि अगर मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मैं मर जाऊं, जीने का फायदा क्या है? तो मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा यू हैव
अब मैं कड़वी बात कहूंगा, मेरी कड़वी बात ही किसी को अच्छी लगती है? अच्छी लगती है मतलब फायदा करती है। मीठी बात तो सभी कर लेते हैं, मीठी मीठी, हाँ जी बहुत अच्छा, क्लैपिंग की चले गए। कड़वी बात जो लगेगी वही असर करेगी और वही याद रहेगी, वही काम आएगी। मैं कह, यू आर फेल्ड इन पेरेंटिंग। अगर आपकी संतान को लगता है कि मेरा IIT में एडमिशन नहीं हुआ, माई लाइफ इज नो मीनिंग, आई शुड डाई, आई शुड सुसाइड, यू आर फेल्ड इन पेरेंटिंग। IIT में एडमिशन होना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है कि लाइफ के कंपैरिजन में। बच्चों को यह बताना चाहिए हमें, नो डाउट, डायरेक्शन देनी चाहिए कि बेटा पैसा बहुत कुछ है, लेकिन वी फेल्ड एज ए टीचर एंड एज पेरेंट्स। और मेरा बच्चा यह समझता कि पैसा ही सब कुछ है। और मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को लगे ना कि पापा पैसा, मैं दुनिया देख ली पापा, पैसे बिना कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है, आई हैव फेल्ड एज ए फादर। और मेरा स्टूडेंट ये कहते कि पैसा जिंदगी में सब कुछ है, तो एज ए टीचर आई हैव फेल्ड, एज ए मेंटर आई हैव फेल्ड, बिकॉज द पर्सन हु सेज द मनी इज एवरीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। वो अपनी आत्मा बेच सकता है, अपनी पोस्ट, अपना स्टेटस, कुछ भी उसका है, सब दांव पे लगा सकता है, अपनी सेहत, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। इसलिए ये क्लैरिटी बच्चों को देना बहुत जरूरी है कि पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। और अगर ऐसा होता तो दुनिया के दो टॉप हैप्पीएस्ट पर्सन है वो सिर्फ धन वाले होते, ऐसा नहीं है। अब चेक करके देख लीजिए कभी। इट हेल्प्स इन सो मेनी वेज इन आवर लाइफ, बट इट्स नॉट अल्टीमेट। तो बच्चों को सही दिशा देना ये टीचर्स का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, सो कॉल्ड जो हम पढ़े लिखे हैं, इनका सबका कर्तव्य है कि कैसे डायरेक्शन दें उनको। उससे क्या होगा? तीसरा डी जो काम करता है लाइफ में वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। जिस लाइफ में अनुशासन नहीं है, मैं यहां सेफ कैसे पहुंच गया? रास्ते में मैं गाड़ी चला रहा था, 40-50 जगह ऐसी आई होंगी जहां मैं अनुशासित ना रहकर किसी के अंदर लग सकता था, है ना? गलत मोड़ काट के, गलत जगह मुड़ के, गलत ब्रेक लगा के, स्पीड बढ़ाकर, बहुत चांसेस है। देयर मे बी 40-50 डिसीजंस आई हैव टेकन, बट यहां ठीक ठाक पहुंचा क्योंकि मैं ड्राइविंग में अनुशासित था। अगर हम हेल्थ मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब है हम खाने पीने में अनुशासित हैं। तो अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, हम अपने कैरेक्टर में अनुशासित हैं। अनुशासन जीवन में हर पहलू में चाहिए। ये इंपॉर्टेंस एजुकेशन का ही काम है कि बच्चे को सिखाए, और अनुशासित माँ बाप और अनुशासित टीचर ही बच्चों को अनुशासन सिखा सकते हैं। अगर हम खुद डिसिप्लिन नहीं है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, तो बच्चों के अंदर रोल मॉडल चाहिए, उनको देखने के लिए चाहिए। बात मैं अक्सर कहा करता हूं, पेरेंटिंग के सेशंस में करवाता हूं कई जगह, कि बच्चे कानों से नहीं सुनते। इसलिए पेरेंट्स की अक्सर कंप्लेंट होती है कि सर देखना मेरा बच्चा सुनता नहीं है। मैं कहा ENT को दिखाओ, कि नहीं जी वो तो सुनता है, ENT वाला तो सुनता है, वैसे नहीं सुनता। तो मैंने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं आप, बच्चे कभी भी आपको कान से नहीं सुनते, वो आंखों से सुनते हैं। उनकी आंखें जो देखती हैं, जो ऑब्जर्व करती हैं, उससे सीखते हैं। जब तक आप सही रोल मॉडल बन के नहीं दिखाएंगे, तब तक वो लर्न नहीं करेंगे। अपने उपदेशों से बच्चे सीखने वाले नहीं है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन में सबसे ज्यादा लिमिटेशन और चैलेंज यही है कि वी नीड रोल मॉडल्स एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए एजुकेटर्स, कि दिखा तो सके भी। ईमानदारी ये होती है, करेक्टर ये होता है, दिखाओ तो सही। दिखाओगे तो सीखेगा खाक वो, शब्दों में याद कर लेगा। तोता रटन से बोलते हैं, तोता रटन नहीं बनना हमने, हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। मैं अक्सर एक बात और कहा करता हूं, दुनिया की सबसे काम की बातें अगर आप मेरे से सुनने, मेरे पर कोई काम की खास बात नहीं भाई। आई एम रिपीटिंग द थिंग्स जस्ट, क्योंकि सबसे कीमती बातें या तो लिखी जा चुकी हैं, याद रखिए मेरी बात, या तो अच्छी बातें जो दुनिया की संभव है लिखी जा चुकी हैं, कहीं ना कहीं लिखी मिलेंगी आपको, या वो कही जा चुकी हैं। बस एक काम शेष है जो हम सबको मिलकर करना है। लिखने और बोलने की इतनी जरूरत नहीं है। कौन सा काम शेष है? अपने जीवन में उन बातों को उतारना, इंप्लीमेंटेशन। हमारे जीवन में चीजें उतरेंगी तभी वो दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगी। जो खुद वो चीज नहीं करता वो दूसरे को इंस्पायर भी नहीं कर सकता। तो 3 D हो गए, डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। चौथा है डेडिकेशन। लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं उस कॉज के लिए, उस पर्पस के लिए, तब तक वो लक्ष्य आपको नहीं मिल सकता। तो बच्चों को डेडिकेट होना सिखाना। लूज नहीं थोड़ा कर लिया, थोड़ा सा आता है, पूछो क्या आता है। एक बच्चा मेरे से लिए आया कि सर मेरी जॉब का कुछ करवा दीजिए। मैंने आपके साथ 15 साल पहले काम किया था। मैं कहा हाँ किया था आपने 2 साल काम मेरे से। तो मैं कहा आपको तो वेल्डिंग का काम थोड़ा सा आता था, ये वेल्डर के रूप में 15 साल आपने जॉब किया, आपने क्या लर्न किया है?
एक लफ्ज नहीं बता पाया 15 साल में क्या सीखा है। मैं कि बायोडाटा दिखाओ अपना, रिज्यूमे लाओ, एक पेज ले आया अंग्रेजी में लिख के। अंग्रेजी आती नहीं, ले आया अंग्रेजी में। है ना मेंटल प्रेशर भी ब्लॉक कि अंग्रेजी चाहिए, सही काम सही होगा। चलो जी, पूछा मैं कि इसमें लिखा है आपने टाइपिंग आती है, टाइपिंग कर सकते हो? कहते नहीं सर थोड़ी बहुत। मैं थोड़ी बहुत मतलब? मैं कह कंप्यूटर नॉलेज लिखा है, कंप्यूटर में क्या आता है? कह कुछ नहीं। स्किल्स पे काम नहीं हो रहा, आप डेडिकेटेड ही नहीं अपने आप को स्किल्स को इंप्रूव करने में, तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट हर कोई चाह रहा है। ये प्रेशर सोसाइटी में सरकारों पर आ रहा है, चीजों पर, जॉब्स जॉब्स जॉब्स। पहला काम यह है कि उनके अंदर काबिलियत कितनी है, नॉलेज कितनी है, स्किल्स कितनी है, उस पर काम करने की जरूरत है। तो डेडिकेशन सिखाने की बच्चों को जरूरत है। द 5th D इज, फिर वो बड़ा आसान हो जाएगा। पहला डी कौन सा था? डायरेक्शन। दूसरा डिटर्मिनेशन। तीसरा डिसिप्लिन। चौथा शी इज ए गुड स्टूडेंट, शी मस्ट बी ए गुड टीचर ऑल्सो। जो अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता वो अच्छा टीचर भी नहीं बन सकता। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, मोदी जी देख रहा था मैं, वो बैठे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उनके नीचे लिखा हुआ था कि इतने अच्छे स्पीकर इसलिए बने हैं क्योंकि कई जब सुनते थे तो बहुत ध्यान से सुनते थे। आप किसी को देख लीजिए, XYZ किसी को देख लीजिए, जो भी अच्छा स्पीकर होगा, अच्छी बात कहने वाला होगा, उसने कोई ना कोई बात सीखने का गुण बहुत होगा। एंड द लास्ट D इज द 5th D इज, बता दूं हर लाइफ के हर मोड़ पर हमें निर्णय लेना होता है, डिसीजन मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट सही दिशा में बढ़ने के लिए और गलत दिशा में बढ़ने के लिए भी एक ही डी है, डिसीजन मेकिंग। और ये चारों चीजों पर निर्भर करता है। ये चारों फैक्टर जो पहले बताए हैं यही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन सही है तभी डिसीजन मेकिंग सही होगा, डायरेक्शन गलत है तो डिसीजन मेकिंग गलत होंगे। अगर आपके संकल्प सही दिशा में नहीं है तो डिसीजन मेकिंग भी आपकी गलत होगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और आपके डेडिकेशन नहीं है तो डिसीजन सही नहीं हो सकते। तो बच्चों को डिसीजन मेकिंग के काबिल बनाना एजुकेशन का प्राइम गोल है। एजुकेशन का एक अल्टीमेट गोल यह है कि बच्चे को, कि हर समय आप नहीं रह सकते। मेरी बेटी कहने लगी सर पापा ऐसे कैसे करूं, ऐसे कैसे करूं। मैं कह बेसिक्स दे दिए हैं, डिसीजन मेकिंग खुद करो। गलत होगी तो बता दूंगा, क्योंकि लाइफ में हर मौके पे आप बच्चे के साथ, स्टूडेंट या अपने बेटी बेटे के साथ जो भी इससे जुड़े हुए आप हैं, मेंटर कैन नॉट बी देयर एवरीवेयर। सिर्फ आपको डिसीजन मेकिंग खुद करनी है, उसके लिए बेस ठीक बनाना है। डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तो अगर हम खुद अपनी लाइफ में कर पाएं और शिक्षा को इस ढंग से प्लान कर पाएं कि ये 5 काम शिक्षा बच्चे के लिए कर दे, तो उसकी जिंदगी बैलेंस्ड परफेक्ट पर्सनैलिटी बनेगी। वो सिर्फ सुविधाओं के लिए नहीं भागेगा, खुशी उसके अंदर होगी, वो सेल्फ पे अपने गुणों पर भी काम करेगा। तो विषय बहुत बड़ा है, कभी फिर अवसर मिलेगा तो मैं आपके बीच में सेवा के लिए हाजिर होऊंगा। मुझे जो समय दिया गया है मैं उसके लिए आभारी हूं। इनका शुभ हो, यहां आने वालों का शुभ हो, हमारे सबके माध्यम से कुछ कंक्रीट निकल पाए, कुछ रिजल्ट निकल पाए, ऐसी कामना करता हूं। शुभ हो, थैंक यू।